हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अजय कुमार भगत। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ एवं ठीक ही होंगे। पिछले क्लास में मैं नहीं आ पाया, इसके लिए मुझे खेद है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने सर से बहुपदों से संबंधित कुछ संक्रियाएं जोड़ना, घटाना व गुणा करना सीखा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग बहुपदों का भाग करना सीखेंगे। तो बहुपदों को भाग करने से पहले मैं आप लोगों को भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अंक गणित में 42 को 5 से भाग दीजिए, तो लिखते हैं 42 डिवाइडेड बाई 5, या 5 को इस तरीके से भाग देंगे। तो यहाँ हम लोग 42 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 42 मिले या उससे थोड़ा सा कम। तो 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 8 टाइम्स, अर्थात 8 बार। तो 5 8 ज़ा 40, तो यहाँ 40 हो जाएगा। अब 42 में 40 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 2। तो यहाँ 42 क्या हो जाएगा? भाज्य 5 भाजक 8 भागफल 2 शेषफल। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जिसे भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य, तथा जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक। तो जितने बार में भाग जाता है उसे भागफल, तथा जो शेष बच जाता है वह शेषफल होता है। तो समझ में आ गया होगा कि भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल क्या होता है ये। तो यहाँ 5 भाजक है, 8 भागफल और 2 शेषफल। तो इसी को हम लोग आज बहुपदों में पढ़ेंगे। तो यदि बहुपद में भाज्य और भाजक दोनों एक पदीय में हो तो उसे निम्न तरीके से भाग देंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे बहुपद 8x में 2x का भाग दीजिए। हल। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि भाज्य और भाजक दोनों एक पद में है। तो इसे हम लोग लिखेंगे 8x डिवाइडेड बाई 2x, या 8x डिवाइडेड बाई 2x। तो यहाँ हम लोग 2x का टेबल ऐसा पढ़ें कि 8x मिले, तो कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 4 टाइम्स। तो 2 4 ज़ा 8 और x का x हो जाएगा। यहाँ x नहीं है तो केवल x ही आएगा। अब माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ पर 8x क्या है? भाज्य है, और 2x क्या है? भाजक। 4 क्या है? भागफल, और 0 शेषफल। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि भाज्य, भाजक, भागफल क्या होता है और एक पदीय बहुपद में किस तरीके से भाग देंगे। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8x डिवाइडेड बाई 2x। अब यहाँ डिवाइड करना है तो यहाँ 2 से किसको डिवाइड करेंगे? पहले 8 को। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x से x कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ पर? 4। तो इस तरीके से भी भाग दे सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ने क्या देखा? जब भाज्य और भाजक
दोनों एक पद में हो, तो इस तरीके से भाग देना है। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, जब भाज्य बहुपद में हो तथा भाजक एक पद में हो। तो क्वेश्चन है बहुपद 18x² प्लस 9x को 3x से भाग दीजिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भाज्य बहुपद में है तथा भाजक एक पद में है। तो हल, तो यहाँ भाज्य इज इक्वल टू 18x² प्लस 9x तथा भाजक इज इक्वल टू 3x। ये हो गया। तो अब इसको हम लोग भाग देंगे इस तरीके से, इस तरीके से नहीं लेना है इसको। तो इसको हम लोग लिखेंगे, या इसको लिख सकते हैं 18x² प्लस 9x डिवाइडेड बाई 3x। ये हो गया। तो या और आगे इसको लिख सकते हैं, तो डिवाइड के चिन्ह के राइट साइड वाला सब को क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं लेफ्ट साइड के। तो 18x² प्लस 9x ये हो जाएगा, और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो सॉरी 3x नीचे आ जाएगी इस तरीके से। अब 3x जो है ऊपर के जितने भी पद हैं सबके लिए है, यानी कि 18x² का भी है और प्लस 9x का भी है। तो अलग अलग कर देते हैं, 18x² अपॉन 3x, फिर ये प्लस था तो प्लस लगाएंगे, 9x डिवाइडेड बाई 3x, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि x² है और नीचे x है, यहाँ x और x है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, संख्या का संख्या से भाग और चर का चर से। तो इसको लिख सकते हैं अलग। यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं कि x कितने बार है, 2 बार है, नीचे 1 बार। तो 18 इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स, ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। फिर 9 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 3 मल्टीप्लाई एक्स। अब संख्या को संख्या से भाग देंगे, 3 से किसको भाग देंगे, 18 को। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और एक एक से एक एक्स कट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एक्स से एक्स। तो क्या बचा, यहाँ 6 और x बचा है, यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में। तो क्या हो जाएगा 6x, और यहाँ क्या है, केवल 3 यानी कि +3। तो इस तरीके से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जब भाज्य बहुपद में हो तथा भाजक एक पद में हो, तो इस तरीके से भाग देना है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, जब भाज्य और भाजक दोनों बहुपद में हो तो उसे किस तरीके से भाग देंगे। तो क्वेश्चन है बहुपद तो क्वेश्चन है हम लोगों का, बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भाज्य और भाजक दोनों बहुपदों में है। तो यहाँ भाज्य इज इक्वल टू है 2x² प्लस 5x माइनस 3 तथा भाजक इज इक्वल टू x माइनस 2। तो ये हो गया। तो इससे हम लोगों को भाग देना है। तो इसके लिए एक सारणी बना लेंगे इस तरीके से, ऐसा। तो इधर किसको लिखते हैं, भाजक को,
यानी कि भाजक है हम लोगों का x-2। और यहाँ किसको लिखते हैं? भाज्य को। तो भाज्य है 2x² प्लस 5x-3। और इधर जो आएगा हम लोग का भागफल आएगा और नीचे जो बचेगा वो शेषफल। तो इस तरीके से भाग में हम लोग क्या करेंगे, बहुपद यानी जिसे भाग दे रहे हैं अर्थात भाज्य का पहले पद को देखते हैं। तो भाज्य का पहला पद कितना है? 2x² है और भाजक है x-2। तो भाजक में हम लोग ऐसे एक पदीय बहुपद का मल्टीप्लाई करें कि 2x² मिले। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाजक में x के साथ 2 नहीं है तो 2 का करेंगे। तो और यहाँ x² है तो यहाँ एक ही बार x है तो यहाँ और x चाहिए तभी x² आएगा, यानी कि 2x का किससे करेंगे? भाजक x-2 से। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाजक में x का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2 है। तो 2 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। x का x से करेंगे x², यानी कि 2x का x से किए तो कितना है? 2x²। अब इसी 2x का -2 से करेंगे तो क्या आएगा? -4x ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? यानी कि प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस। अब 2x² में 2x² माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 0, यानी कि कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा इस तरीके से। और यहाँ प्लस का 5x है और यहाँ भी अब प्लस का 4x हो गया तो कितना आ जाएगा? 9x हो जाएगा। ये -3 यहाँ ले लेंगे, उतार देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पहला पद कितना है? 9x है। तो भाजक x-2 में ऐसे संख्या या एक पदीय बहुपद का मल्टीप्लाई करें कि 9x मिले तो किसका करेंगे? +9 का करेंगे। तो +9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 का x से करेंगे तो कितना आएगा? 9x। और 9 का -2 से करेंगे तो -18 ये हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस है तो नीचे क्या आएगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो नीचे क्या आएगा? प्लस। अब माइनस कर देंगे। 9x में 9x माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगी इस तरीके से। और नीचे क्या हो गया? 18 जो है प्लस का हो गया है, ऊपर में है -3 तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 में 3 - 15 ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग को भागफल कितना मिला? 2x + 9। तो ये है भागफल। और 15 क्या है? शेषफल। तो इस तरीके से भाग देना है हम लोगों को जब भाजक या भाज्य अभाजक दोनों बहुपदों में हो। तो भागफल कितना है? तो यहाँ भागफल = 2x + 9 तथा शेषफल = 15। तो ये हो जाएगा आंसर, भागफल और शेषफल। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से भाग करना है। जब भाज्य भाजक दोनों एक पद में हो, जब भाज्य और भाजक दोनों एक पद में हो तो इस तरीके से भाग देंगे ऐसा। और जब भाज्य बहुपद में हो तथा भाजक एक पद में हो तो उसको इस तरीके से ऐसा भाग देना है। जब भाज्य और भाजक दोनों बहुपद में हो तो उसको किस तरीके से भाग देना है? इस तरीके से भाग देना है। तो समझ में आ गए। तो चलिए आगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन है, एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है
कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो कार जो है 4 घंटे में कितने दूरी तय कर रही है, x किलोमीटर। तो कार का हम लोग को क्या ज्ञात करना है, चाल। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो हल, तो यहाँ कार द्वारा चली गई कुल दूरी दिया हुआ था। तो कार द्वारा, तो यहाँ कार द्वारा तय की गई कुल दूरी इज इक्वल टू x किलोमीटर तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय इज इक्वल टू 4 घंटे। 4 घंटे। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना था यहाँ, चाल। चूँकि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोग को दूरी पता है, समय भी पता है, तो इसमें रख देंगे। तो इसलिए चाल बराबर हो जाएगा, दूरी कितना था, x था, समय 4 घंटे था, तो x बटे 4 यानी कि x/4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस तरीके से हम लोग को कार का चाल कितना मिल गया, x/4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x² वर्ग मीटर है तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 10x मीटर है, तब आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है 40x² वर्ग मीटर, तथा उसकी एक भुजा की लंबाई दिया है 10x मीटर, तब आयत का चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ तो क्वेश्चन में दिया था आयत का क्षेत्रफल, तो इसका हल, आयत का क्षेत्रफल दिया था कितना, 40x² वर्ग मीटर दिया गया था लंबाई, आयत का लंबाई दिया था 10x मीटर। हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, आयत का चौड़ाई। तो चौड़ाई ज्ञात करना है, चौड़ाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। हम लोगों को चूँकि पता है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई, यहाँ आयत का क्षेत्रफल और लंबाई दिया गया था, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ रख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल कितना है 40x² और लंबाई कितना है 10x, चौड़ाई ज्ञात करना है, तो उसको वैसे ही रखेंगे, चौड़ाई ये हो जाएगा। अब हम लोग को चूँकि चौड़ाई ज्ञात करना है तो 10x को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इसलिए चौड़ाई इज इक्वल टू हो जाएगा 40x² डिवाइडेड बाई 10x, ये हो जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे, ऐसा डिवाइड हम लोगों ने पहले देख चुका है। तो 40 इंटू यहाँ x कितने बार है, 2 बार, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा। और नीचे एक ही बार है तो 10 मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, एक 0 से 0 कट जाएगा, एक x से एक x, ऐसा कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 4 और x बचा, यानी कि 4x। तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का
चौड़ाई। तो चौड़ाई ज्ञात करना था, यानी कि उस आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा 4x मीटर। तो इस तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। तो आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा क्वेश्चंस, करके देखें। जैसे आप बुक में देख पा रहे होंगे, करके देखें में क्वेश्चन 1 है 2x³ + 12x + 6 को 2x से भाग दीजिए। तो क्वेश्चन 1 आपका होमवर्क। उसी तरीके से क्वेश्चन 2 है, एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल ज्ञात कीजिए। ये भी होमवर्क रहेगा। और क्वेश्चन 3 है, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65 स्क्वायर वर्ग मीटर है, उस बगीचे की चौड़ाई 5x मीटर है, तब बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। तो आप लोग होमवर्क समय पर करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। दोबारा अगले क्लास में मिलते हैं।